ये कहानी किसी देवमालाई दूर की नहीं, ये इसी ज़मीन की है जिस पर हम सांस लेते हैं, इसी मिट्टी की जिसमें हम दफन होते हैं। लोग कहते हैं नागन सिर्फ कहानियों में होती है, मगर असल सच ये है कि नागन हमेशा कहानी नहीं बुनती। कभी कभी इंसान खुद कहानी बन जाता है। पुराना गांव भंडारपुर जंगल के किनारे बसा हुआ, जहां सूरज भी शाम से पहले डूबने लगता था। इस गांव में एक उसूल था, जंगल में गुरूब आफ्ताब के बाद कदम रखना मौत को दावत देना था। कोई वजह नहीं बताता था, बस इतना कहते, वो जाग जाती है। अली शहर से आया हुआ नौजवान सहाफ़ी, जिसे लोग कहानियों पर यकीन नहीं था। इसे एक पुरानी फाइल मिली थी। पिछले 30 साल में 19 मर्द लापता, सब नौजवान, सब तंदुरुस्त, और सबका आखिरी निशान जंगल के किनारे। अली ने फैसला कर लिया था, मैं सच निकाल कर रहूंगा। गांव की बूढ़ी दाई अम्मा जी, जिनकी आंखें देखकर लगता था कि उन्होंने मौत को करीब से देखा है, उन्होंने अली को देखते ही कहा, बेटा, अगर जान प्यारी है तो वापस लौट जा। यहां सिर्फ आचे जिंदा है और बाकी सब इसकी भींद। अली हंसा। आचे? कौन आचे? अम्मा जी के होंठ कांपे। आचेधारी नागन। कहानी शुरू हुई 60 साल पहले। आचे खूबसूरत, खामोश और गांव के सबसे अमीर जमींदार की बेटी, जिसे एक दिन जंगल में सांपों के देवता ने चाना। कहते हैं इसने नागलोक का राज जान लिया था और इंसान बनकर वापस आई थी, मगर इंसानों ने इसे जिंदा दफन कर दिया। मगर क्यों? अली ने पूछा। अम्मा जी की आवाज़ फट गई, क्योंकि वो औरत थी और ताकत रखती थी। इस रात अली ने जंगल का रुख किया। चांदनी फैली हुई थी और दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे कोई खड़ा देख रहा हो। अचानक पीछे से आवाज़ आई, अली। वो चौंक गया। ये इसका नाम था। वो लड़की, लाल साड़ी, खिले बाल और आंखों में अजीब चमक। मैं आचे हूं, इसने मुस्करा कर कहा। अली के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। यह मुमकिन नहीं। वो करीब आई। अचानक जमीन पर सांपों की सरसराहट। तुम सच चाहते हो ना? आचे की आवाज़ बदल चुकी थी। तो सुनो, वो सब मर्द जो लापता हुए, वो जालिम थे, आज़ालिमों की औलाद। आचे ने बदला नहीं लिया, इंसाफ किया था। अचानक इसका जिस्म मुड़ने लगा। रील की हड्डी टूटती महसूस हुई। टांगे सांप की दम में बदल गईं, आंखें सुर्ख और जुबान दो शाखा। अली चीख ना सका, आवाज़ गिले में दब गई। आचे नागन बन चुकी थी। मैं इंसान नहीं रही, मगर इंसानों से बेहतर हूं। अली भागा, मगर ज़मीन हिलने लगी। सांपों ने रास्ता रोक लिया। सच ले जा सकते हो? आचे की आवाज़ गूंजी। मगर कीमत देनी होगी। क्या कीमत? आचे करीब आई। इसकी आंखों में झांका। तुम। अगली सुबह गांव के लोग जंगल पहुंचे। अली की लाश दरख्त से लटकी हुई थी, आंखें खिली और चेहरे पर अजीब सा सुकून। इसके सीने पर सांप का निशान। अखबार में खबर छपी, सहाफ़ी जंगल में पुरस्कार मौत का शिकार। मगर किसी ने यह नहीं लिखा कि रात को जंगल में एक लड़की मुस्करा रही थी। अम्मा जी ने आसमान की तरफ देखा। आचे, अब तो मुतमईन हो गई होगी। जंगल से आवाज़ आई, नहीं अम्मा, इंसाफ अभी बाकी है। आज भी अगर आप भंडारपुर के जंगल में गुरूब के बाद जाएं, तो एक आवाज़ सुनाई देती है, सच ढूंढने वाले हमेशा वापस नहीं आते। अली की लाश दफन होने के बाद भंडारपुर में खामोशी छा गई। ऐसी खामोशी जिसमें सांस लेना भी
किसी जुर्म जैसा लगता था। रात के वक्त कातुई रोने लगते और मुर्गे आधी रात को बांग देते। लोग समझ गए थे वो जाग चुकी है। सबसे पहले गांव के नंबरदार का बेटा गायब हुआ, वही जिसके दादा ने आचे को जिंदा दफन करने का हुक्म दिया था। सुबह उसका बिस्तर खाली था और सहन में सांप की खाल पड़ी थी। अब लोग अम्मा जी के पास आने लगे, वही अम्मा जिसे पहले पागल कहा जाता था। अम्मा कुछ करो, वो बच्चों तक आ गई है। अम्मा जी ने आह भरी। मैंने कहा था आंचें सिर्फ बदला नहीं लेती, वो निशान छोड़ती है। इसी रात अम्मा जी ने जंगल का रुख किया, लकड़ी की लाठी और हाथ में दिया। दरख्तों के बीच वही सरसराहट, वही सर्द हुआ। आचे, अम्मा जी की आवाज़ कांपी। बस कर दे बेटी। हुआ रुक गई। चांद बादलों में छप गया और फिर वो सामने थी, नंगे पांव, सफ़ेद साड़ी, आंखों में सुर्ख रोशनी। लेकिन अब वो मुकम्मल इंसान नहीं थी। कमर से नीचे सांप की मोटी दम जमीन पर बिल खाती हुई। अम्मा, आचे मुस्कुराई। अभी कहाँ बसना है, ये गांव जल जाएगा। अम्मा जी रो पड़े। बच्चे बेकसूर हैं। आचे की आंखों में एक लम्हे के लिए इंसानी नमी उभरी। बेकसूर जैसे मैं थी। जमीन हिलने लगी। मैंने 60 साल अंधेरे में गुजारे, चींटियों के साथ सांस तोड़ते हुए। आंचें आगे बढ़ी। मैं इंसाफ हूं अम्मा, और इंसाफ नर्म नहीं होता। अगले 7 दिन गांव पर क़यामत बनकर टूटे। हर रात किसी ना किसी घर में सांप निकल आते। दीवारों पर खून से एक ही लफ्ज़ लिखा होता, आचे। शहर से मौलवी बुलाया गया, तांत्रिक आया, हता के पुलिस भी, मगर जंगल में जाने वाला वापस नहीं आया। एक पुलिस वाले की लाश पर यह लिखा मिला, सच को जंजीरों में नहीं बांधा जा सकता। आखिरकार गांव के सबसे छोटे बच्चे हसन ने सच बोल दिया। दादा कहता था हमने एक लड़की को मारा था जो सांप बन सकती थी। ये सुनकर लोगों के चेहरों से खून आतर गया। उसी रात आंचें दोबारा अम्मा जी के सामने आए। सच बोल दिया गया है। आंचें ने कहा, अब आखिरी फैसला होगा। क्या फैसला? अम्मा जी ने कांपते हुए पूछा। आंचें की आवाज़ गूंजी, आ तो ये गांव अपना गुनाह माने, आ फिर ये ज़मीन मेरी हो जाएगी। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पहली बार लोगों ने आंचें की कब्र का एतराफ़ किया। लोग रोए, ज़मीन पर सर रखे और मान लिया हम जालिम थे। इसी लम्हे जंगल से एक चीख आई। सांप आसमान की तरफ लपके और मिट्टी हिलने लगी। आंचें सामने आई, मगर अब इसका चेहरा सुकून में डूबा हुआ था। मैं जा रही हूँ, आंचें ने कहा, मगर याद रखना, अगर कभी फिर किसी आंचें को ताकत की सज़ा दी गई तो मैं वापस आऊंगी। ज़मीन शांत हो गई। सांप गायब हो गए और भंडारपुर दोबारा सांस लेने लगा। मगर अम्मा जी जानती थीं यह मुकम्मल इख्तिताम नहीं, क्योंकि जाते जाते आंचें ने सिर्फ एक ही बात कही थी, नागन कभी मरती नहीं, बस सोती है।